गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में अर्थालंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अलंकार क्या है। अलंकार का अर्थ होता है शोभा, आभूषण, गहना। जिस तरह से आभूषण किसी व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, ठीक उसी तरह से कविता में प्रयुक्त अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। तो मैंने अलंकार के दो प्रकार बताया था, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और उनके भेदों को मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को अर्थालंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। काव्य में अर्थ के आधार पर जब सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में अर्थालंकार के भेदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति तथा अन्योक्ति अलंकार को पढ़ना है, जिसमें मैं आज आप लोगों को उसका पहला भेद उपमा अलंकार के बारे में बता रहा हूँ। उपमा अलंकार क्या है यह जानें। कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब कि उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। उदाहरण के रूप में एक दिया हुआ आपके यहाँ कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर टीले की तुलना हाथी से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में सा, से, सी आदि शब्द लगे रहते हैं। इससे पता चल जाता है कि इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ आप देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण में मैं आपको दे रहा हूँ। कहते हैं कि चंद्र सा मुखड़ा। चंद्र सा मुखड़ा जब कहते हैं तो इसमें भी उपमा अलंकार है, क्योंकि मुखड़ा की तुलना चंद्र यानी चंद्रमा से की गई है। इस प्रकार जो है कि उपमा अलंकार समाप्त हुआ। आगे मैं आप लोगों को उपमा अलंकार के अंगों के बारे में बताऊंगा।